हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी के अभ्यासक्रम का 7वां पार्ट का स्वाध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है डॉक्टर का अपहरण। तो फिर चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम हमारे स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला, ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक। अंतरिक्ष यान, घर, कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटारें। उसके बाद अगला सवाल है, यदि मैं डॉक्टर भाटनागर की जगह होता और होती तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, डॉक्टर भाटनगर एक सेवाभावी डॉक्टर थे। वे मरीजों की देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे डॉक्टर की मरीजों को बहुत जरूरत थी। डॉक्टर भाटनगर का अपहरण कर दूसरे ग्रह पर ले जाना उनके साथ अन्याय था। मैं डॉक्टर भाटनगर की जगह होता तो अपहरण करने वालों से अनुरोध करता कि मैं अपने ग्रह के लोगों की चिकित्सा जरूर करूंगा, पर पृथ्वी के अपने मरीजों और परिवार से भी समय समय पर मिलने की मुझे छूट दी जानी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए इस तरह बनाकर ले जाना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुझे उस ग्रह के मरीजों की चिकित्सा करने में कोई एतराज नहीं होता, पर अपनी यह मांग भी मैं उन्हें उनके सामने रखता। उसके बाद अगला देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों की चिकित्सा में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। शरीर बहुत मजबूत होना, उन पर चमड़ी, मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होना, बीमार न पड़ना। उसके आगे हमें कुछ और सवाल देखने हैं, वो देखिए। दूसरा सवाल है कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। उत्तर देखिए, मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसे जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही उसे क्रियाएं भी करना जरूरी होती है। भोजन से स्वास्थ्य बनता है और इसके किसी तत्व की कमी के कारण उसे बीमारियां भी होती है। बीमारियों से स्वस्थ होने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है। प्राणियों के लिए यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह जल, थल, आकाश किसी स्थान पर हो, स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ जुड़ी होती है। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ता हो अथवा उसे दवा न लेनी पड़ती हो। विराम अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में भेजते समय इस बात की समुचित व्यवस्था की जाती है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य की समस्या हर जगह पाई जाती है। उसके बाद अगला सवाल देखो, पाठ से आगे उड़न तस्करी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। उड़न तस्करी आकाश में उड़ती किसी अज्ञात उड़ती वस्तु यूएफओ को कहा जाता है। इन अज्ञात वस्तुओं को क्या कहा जाता है, ध्यान में लीजिएगा। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी भी डिस्क या तस्करी के समान होता है या ऐसा दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तस्करियों का नाम मिला। उसके बाद आता है भाषा बिंदु, और भाषा बिंदु में जो कुछ भी हमें सवाल दिए गए वो हम अभी देखने वाले हैं। सवाल देखिए, निम्नलिखित कारक वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ्य से अन्य वाक्य खोलकर तालिका में लिखिए। तो पहले देखिए, श्रीमती भाटकर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। इसमें ने कर्ता कारक, पर अधिकारण कारक और के संबंध कारक। अगला अगला वाक्य देखिए, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। को संप्रदान कारक, की संबंध कारक। तीसरा वाक्य, अजीब आशंकाओं से परेशान होता, से कारण करण कारक, से संबंध कारक। चौथा, यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बनाए रखे हैं, ने कर्ता कारक, को संप्रादन कारक। पांचवा, घर से बाहर गए उन्हें काफी समय हो गया, से अपादन कारक। और छठा है, हे मानव मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ, हे संबोधन कारक। और इस तरह से हमारा डॉक्टर का अपहरण इस पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय था वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज के स्वरूप में आपके जो कुछ भी परेशानियां हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके भी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरह से अगले आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाजू में दिखने वाले बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिएगा और वहां पे ऑल कीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट के स्वाध्याय में। तब तक बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।